हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। इसके डेफिनीशन, इसके पार्ट्स, इसके भाग, टाइप सब वगैरह हमने पढ़ लिए थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। औरली ही रिवीजन करेंगे और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो संधि के जो प्रकार थे वो थे तीन प्रकार की संधि। दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पार्ट चल रहे थे, 5 प्रकार की होती है ये। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और दीर्घ संधि हम पूरी कर चुके थे लास्ट क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि होती क्या है। ठीक है, बहुत ही सामान्य तरीके से लेकर चलेंगे अपना टॉपिक। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए, गुण संधि होता क्या है। गुण संधि यदि अ और आ के आने के बाद ई या ऊ या फिर छोटी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या री आ जाए, ठीक है, तो दोनों स्वर मिलने के बाद क्रम से ए, ओ और अर बनाते हैं ये। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा और पढ़ते हैं ठीक से। चलिए, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि गुण संधि में यदि क्या हो, यदि अ और आ आने के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रम से क्या शब्द बनेंगे, ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में जो स्वर हैं वो आए या उसके बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री स्वर, कोई भी शब्द आ जाए उसके बाद क्या बनेंगे, ए, क्रम से वो, चलो लिख के बता देते हैं आपको, क्रम से क्या बनेंगे, क्रम से बनेंगे हमारे जो स्वर बनेंगे, ए आ के बाद बनेगा ए, बनेगा ई या ई ओ। ठीक है, ई या ई हो तो ओ बनेगा। ए में ई भी जुड़ सकता है, ठीक है, और ए में क्या जुड़ सकता है, ऊ भी जुड़ सकता है। पहले हम क्या देख रहे थे, पहले जो आ शब्द था आ प्लस आ बन के दीर्घ स्वर बना रहा था, लेकिन इसमें आ प्लस ई जुड़कर ए शब्द बनाएंगे, और आ प्लस ऊ जुड़कर ओ शब्द बनाएंगे, और री प्लस आ बनकर क्या बनाएंगे, अर शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, तो जिस तरह से अभी मैंने बताया आ हो या री हो तो ये अर शब्द बनाएंगे, यानी क्रम से इसमें जो पहचान है यही है। ठीक है, ए ओ अर शब्द बनाते हैं, कौन सी संधि में, गुण संधि में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र में देखते हैं, जैसे
नर प्लस इंद्र, नर, एक आ यहाँ पर हो गया प्लस छोटी, तो क्या बना रहा है ये, ए बना रहा है ना, ए बनेगा, ठीक है। तो नर प्लस इंद्र यानी नरेंद्र हो गया, ठीक है। नर प्लस ईश, नर, आ की साउंड आ रही है, ये बड़ा ई है यहाँ पर, तो बड़ा ई प्लस हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये भी ए बनाएगा, ठीक है। और जैसे महा इंद्र है, महा प्लस इंद्र है, तो आ, ये वाला आ हो गया प्लस ई हो गई, छोटी ई हो गई है, ठीक है। चलो ये सारा ही मिटा देते हैं, सब मतलब मिक्स सा हो रहा था, अब हम दोबारा बताएंगे आपको, वो सब आपने नोट कर लिया होगा। वो सब यही चीज़ थी कि जैसे आ और आ आने के बाद ई या ई, ऊ या बड़ा ऊ आ रहे थे, तो वो मिलकर ए, ओ और अर शब्द बना रहे थे, यही इसकी पहचान है गुण संधि की, ठीक है। तो जैसे हम नरेंद्र को बना रहे थे, संधि कर रहे थे इसकी, तो जैसे एक आ यहाँ पर हो गया और ई यहाँ पर हो गया, तो अ प्लस ई बराबर ए बन रहा है ना, ए, ओ और अर शब्द बनाएंगे, यही पहचान है। जैसे पहचानने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में कि कौन सी संधि है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ए शब्द बन रहा है, तो नरेंद्र हो गया, नर प्लस ईश, यहाँ पर हो रहा है ए प्लस अ प्लस बड़ी ई हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, ए बना रहा है, ठीक है। और महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई, तो ये भी महा प्लस इंद्र, ये भी क्या बनाएगा, ए बनाएगा। महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, आ प्लस बड़ी भी ए ही बनाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से गुण संधि बनती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या बताया, क्या बताया था, बताया था कि गुण संधि में जो स्वर हैं वो कौन कौन से शब्द बनाएंगे, ए, ओ और अर, ठीक है। ये मात्रा गलत लगा दी मैंने, सॉरी, ये हटा लीजिएगा, ठीक है। तो कौन से वर्ड बनाएंगे, ए, ओ और अर बनाएंगे, यही गुण संधि की पहचान है। चलिएगा अब देखिएगा, वो शब्द तो क्या बना रहे थे, मिलकर ए बना रहे थे, अब हम देखेंगे कि ओ कैसे बनाते हैं। गुण संधि में यही पहचान है, ए और अर। एक तरफ से दिमाग में फिट कर लीजिए, गुण संधि में क्या वर्ड्स बनते हैं, ए और अर बनते हैं। पिछली संधि दीर्घ संधि में क्या बन रहे थे, दीर्घ संधि में आ वर्ड बना रहे थे, जितने भी स्वर मिलके आ दीर्घ संधि का दीर्घ वर्ग का निर्माण कर रहे थे। बड़ा मतलब सॉरी आ बना रहे थे, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और इसमें क्या बनाएंगे, ए, ओ और अर। क्लियर। तो जैसे पर प्लस उपकार है, इसको देखते हैं, पर प्लस उपकार, एग्जाम्पल इसी वजह से लाते हैं कि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिएगा, पर प्लस उपकार है तो आ की साउंड आ रही है ना, आ प्लस उपकार, छोटा ऊ ये वाला हो गया ऊ, तो बनाते हैं ओ,
यानी परोपकार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से शब्द बनेंगे। जल है यहाँ पर, वैसे पानी नहीं रखा है, वर्ड ही है। ठीक है, जल प्लस उर्मी है तो अ प्लस ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। महाउदय, महाउदय आ हो गया यहाँ का और प्लस ऊ हो गया, तो ये भी ओ बनाएगा। आ प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पर भी बड़ा ऊ आएगा, कर लीजिएगा। ठीक, मात्रा आ गई ना जब बड़े ऊ की। ठीक है, दया प्लस उर्मी, दया प्लस उर्मी यानी आ प्लस बड़ा ऊ, बड़े बड़े दीर्घ स्वर आ गए तो वो भी क्या बनाएंगे, ओ बनाते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये संधि विच्छेद होंगे और इस तरह से साउंड आएंगे और इस तरह से बनेगी संधि। एक बात देखिएगा आप, ये है संधि विच्छेद, और ये है संधि, यानी दो वर्णों को मेल से जो बनता है वो संधि है, और जब इन्हें तोड़ते हैं, पहली अवस्था में लाते हैं, पूर्व अवस्था में लाते हैं, तो ये हो जाता है संधि विच्छेद। क्लियर, चलिएगा। गुण संधि में ए देख लिया हमने, ओ देख लिया, सॉरी ओ देख लिया। अब देखते हैं अर कैसे बनता है। ठीक है, ये पहचान है गुण संधि की। तो देव प्लस ऋषि, तो आ है और री है, आ प्लस री बनाएंगे अर। देव प्लस ऋषि यानी देव ऋषि हो जाएगा। ठीक है, और जैसे महा आ रहा है यहाँ पर, तो आ प्लस री, तो क्या बना रहा है, ये भी अर ही बनाएंगे। ठीक है, तो महा प्लस ऋषि यानी महर्षि हो जाएगा। देव प्लस ऋषि, आ प्लस री बराबर अर की आवाज आई तो देव ऋषि हो गया, और महा प्लस ऋषि यानी आ प्लस री बराबर अर, तो हो गया महर्षि। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आई होगी गुण संधि। टोटल संधि कराने के बाद हम एक प्रैक्टिस क्लास लाएंगे जिसमें सभी संधियों का मेल होगा और सभी संधि के क्वेश्चन होंगे जो आपका, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए पूरी तरह। ठीक है, हमारी क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे क्लास में जो नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारा चैनल, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।